अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइवर का हमारा कोर्स चल रहा है। हमने काफ़ी कुछ उसके बारे में स्टडी कर लिया है, काफ़ी कुछ आपको समझ आ गई होगी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइवर गिग टाइटल एंड टैग्स। कौन कौन से बेस्ट टैग हैं, उनका टाइटल क्या होना चाहिए, जो आपने निश सेलेक्ट की है, जो आपने सब निश सेलेक्ट की है। आपने कीवर्ड रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर ली और निश भी सिलेक्ट कर ली, सब निश भी सिलेक्ट कर ली अच्छी, जिसमें गिग और कंपटीशन कम है, वो सारी चीज़ें आपने फाइंड कर ली हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइटल और टैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइटल। अगर आपका अच्छा होगा तो आपको बायर जो है वो अप्रोच करेगा, और टैग्स जो है वो आपको पता है ऑलमोस्ट हर जगह पे ज़रूर होता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में नहीं जाना चाहते। अब ये है कि जैसे हमने हमारे कोर्स की हमने जो गिग सेलेक्ट की थी, या हमने कीवर्ड जो रिसर्च किया था वो था कैनवा के बारे में। आप फ्लायर कर लें, पोस्टर कर लें। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो प्रोसीजर यही आपने करना है। रिसर्च आपने खुद ही करनी है। जो आपका निश है, जो आपकी सब निश है, उसके रिलेटेड कीवर्ड सर्च करने हैं, और उसके बाद आपने गिग क्रिएट की तरफ आना है। आज की वीडियो जो है वो भी हम कह सकते हैं गिग क्रिएट की तरफ नहीं है, लेकिन हमने गिग क्रिएट करने के लिए डाटा जो है वो इकट्ठा करना है, ताकि हमें गिग जब क्रिएट करें तो परेशानी ना हो। हम पहले से डाटा वो सारा कलेक्ट कर लेंगे। और रेलिवेंट डाटा जो है कलेक्ट कैसे करते हैं, आइए हम सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल है, हम आपने फिर कैनवा ओपन कर लेना है। हमने यहाँ ये कल जो कीवर्ड सर्च किया था, इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कैनवा। आप और भी सर्च कर सकते हैं। इस पर जो गिग थी वो 2000 थी, कम थी, तो इसलिए मैंने इसी को बेस बना के आपको समझाने की कोशिश की थी। कीवर्ड सर्च की थी इसके बारे में रिलेटेड, और आपको बताया भी था कि कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं। एक अच्छा कीवर्ड लॉन्ग टेल भी कर सकते हैं, शॉर्ट टेल भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने शॉर्ट टेल किया है। अब ये सर्च करने के बाद आपने आ जाना है इधर, ये गिग्स चेक कर लेनी है, टॉप रेटेड या जो भी है। फ़िल्टर लगा के भी आप चेक कर सकते हैं। ये सैलरी डिटेल पे जाके कि टॉप रेटेड कितने हैं और न्यू कितने हैं। टॉप रेटेड इसमें 6 हैं, 189 जो है वो लेवल 2 के हैं, लेवल 1 के 232 हैं। अब ये चीज़ इसे भी कर सकते हैं। अब इनका टाइटल देखना है आपने, जो टॉप पे आ रही हैं गिग जो, वो उनका टाइटल। अब इसने लिखा है आई विल डिज़ाइन एस्थेटिक पजल फीड इंस्टाग्राम एंड कैनवा टेम्पलेट। कैनवा जो टेम्पलेट भी बनाएगा, और पज़ल फीड भी, यानी पज़ल जो पिक्चर्स डिफरेंट होती हैं, जिसको हम क्लिक भी कह सकते हैं। अब ये भी वैसे ही है, ब्यूटीफुल फीड आई विल डिज़ाइन कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट फॉर योर ब्रांड। अब जो हमारा कीवर्ड था उसके रिलेटेड ही, इंस्टाग्राम के रिलेटेड ही वो सारी चीज़ें बता रहा है। मेरी नज़र में तो ये सबसे बेस्ट है। आई विल डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरी टेम्पलेट। जो कि हमने जो कीवर्ड सर्च किया था वो था इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन के बारे में, ठीक है। कैनवा से है, या वो उन्होंने मेंशन भी किया है, लेकिन जो आपने टाइटल सेलेक्ट करना है उसमें बताना है कि मैं फ़ोटोशॉप से कर रहा हूँ या कैनवा से कर रहा हूँ। अब ये जो बेस्ट है। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा है, आई विल क्रिएट। और बेसिकली जो आपका ये जो हर गिग के स्टार्टिंग पे आई विल लिखा हुआ है ना, ये हर गिग आपका जब आप गिग बनाएंगे तो आपका ऑलरेडी लिखा आएगा, ठीक है। उससे आगे जो आपने खुद लिखना है, ठीक है। अब इनमें से मैं कोई जो मुझे अच्छी लगती हैं, या जो हमने हिंट लेना है या इनसे देखना है इंस्पिरेशन के लिए, तो हम उनको ओपन कर लेते हैं जो हमारी हमारे कीवर्ड के रिलेटेड है। जैसे मैं कैनवा के से रिलेटेड करूँगा तो मैं कैनवा को ही ओपन कर लेता हूँ। अब ये मैंने 3-4 गिग जो है वो ओपन कर ली हैं। इनकी हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, टाइटल देखते हैं, टैग देखते हैं कि कैसे कैसे हैं, और इनका सैलरी और जो पैकेज है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, वो चेक करते हैं, ताकि जब हम अपनी गिग को क्रिएट करें तो हमें कोई मसला मसाइल ना पेश आए। अब ये जो पिक्चर्स है ये भी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। कैसे डिज़ाइन करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे आप कैनवा पे बना सकते हैं। इसका बेसिकली साइज जो आपके यूट्यूब का थंबनेल का होता है ऑलमोस्ट उतना ही होता है, आप उस पर भी बना सकते हैं। अब ये जो है इसका टाइटल है, आई विल डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरी। ये डिज़ाइन करेगा पोस्ट को और स्टोरी को आपकी इंस्टाग्राम की। ये है आई विल क्रिएट कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट। कैनवा के टेम्पलेट जो है वो करेगा, उसका साइज़ उसने कहा है 1080, ठीक है। उसके बाद वो कहता है 50 एस्थेटिक कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट। कैनवा के इंस्टाग्राम टेम्पलेट वो क्रिएट करेगा, ठीक है। आप अगर इसकी मतलब कीवर्ड अगर आप फ्लायर, पोस्टर, बैनर का लेंगे, उस पर भी यही प्रोसीजर आपने लगाना है। मैं आपको कैनवा का सिखाया था, इसलिए मैं कैनवा को आगे लेके जा रहा हूँ। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और भी आपने कीवर्ड सर्च किया हुआ है, जैसे सिंपल कैनवा डिज़ाइन, अगर आपने कैनवा डिज़ाइन भी कैनवा ग्राफिक डिज़ाइन भी किया हुआ है सर्च फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने प्रोसीजर यही करना है और मेथड यही सारा आपने अडोप्ट करना है। और
जो आपका कीवर्ड या जो आपकी निश होगी वो उस हिसाब से, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ है तो उसको कन्वर्ट कर लें निश में, ठीक है। अब ये चीज़ें, उसके बाद इसकी गिग के बारे में आ गया, आर यू इन नीड, ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये सारी चीज़ें आप देखें। उसने कैसे अपने आप को डिफ़ाइन किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। गेट्स यू लोगो, वेबसाइट लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल, कलर प्लेट, इन इफ़ एनी फ़ॉन्ट प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इसने इसकी चेक कर लेते हैं इसने वो कहता है कि मेरी जो सर्विसेज है, स्टोरी, पोस्ट, टेम्पलेट, एड्स, कोड्स, प्रमोशनल इमेज, और वो उसने अब बताया भी हुआ है कि मुझे क्या ज़रूरत है। मतलब ये सेलर कह रहा है कि मुझे आपसे क्या तोक़ा है, मैं आपसे क्या क्या ब्रांड नेम जो आपने बनाना है उसका ब्रांड नेम होना चाहिए, लोगो होनी चाहिए, टैगलाइन, ब्रांड कलर कौन सा है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। उसके बाद ये थर्ड जो है गिग, उसमें वो क्या उसने अपने गिग के बारे में बताया है, प्लीज़ प्रोवाइड सम एग्जांपल, यानी क्लियर डिस्क्रिप्शन। आप मुझे क्लियरली बता दें कि आप किस बारे में बनाना चाहते हैं, किस बारे में बनवाना चाहते हैं, या जो भी है। आपने इसमें से हिंट ले लेना, लेकिन कॉपी पेस्ट करके अपनी गिग पे चेपना नहीं है, प्रिंट एफ नहीं मारना। आपने उसको समझना है, अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने वर्ड में, लेकिन मिलती जुलती लिख सकते हैं। अगर आप फ्लायर के बारे में हैं तो आपको ज़ाहिर बात है कोई और लिखनी पड़ेगी। अगर ग्राफिक डिज़ाइन से बिल्कुल अपोजिट है, फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर हैं तो ज़ाहिर बात है उसका भी यही तरीका होगा। आप 2-3 गिग को ओपन करें, उनकी डिस्क्रिप्शन देखें, उनका टाइटल देखें, उससे मिलता जुलता जो गिग रैंक करने में आपको हेल्पफुल होगा। यानी जो इनके जैसे फॉर एग्जांपल इनके ये टाइटल है, आई विल क्रिएट 50 एस्थेटिक कैनवा इंस्टाग्राम। अब ये जो है 3 कीवर्ड बन सकते हैं, कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट, एस्थेटिक कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट, क्रिएट 50 एस्थेटिक कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट। 2 शॉर्ट हैं और एक जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। अब जब भी इसकी गिग जो रैंक करेगी वो ऑब्वियसली अब भी रैंक पे ही है, 5 स्टार पे चल रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है। इसकी जो भी बंदा इधर बाहर आएगा, सर्च करेगा कैनवा इंस्टाग्राम टेम्पलेट, तब भी इसकी गिग शो होगी, एस्थेटिक के साथ भी होगी, 50 एस्थेटिक के साथ भी होगी। आपने इस तरह का टाइटल लेना है, शॉर्ट ले लें या लॉन्ग ले लें, लेकिन टाइटल जो है वो उसमें आपका डिफ़ाइन होना चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं। अगर आप फ्लायर करने वाले हैं, कैनवा पे करने वाले हैं, तो आप सिंपल बताएं, कोई इसमें झिझकने वाली बात नहीं है। आप देखें कैनवा से उसने कितने कितने ऑर्डर लिए हुए हैं, 300-300, हज़ार लिए हुए हैं। लेकिन टाइटल में कोशिश करनी है कि आपने सारा ब्रीफली, सारा नहीं मतलब बताना है कि मैं ये काम करूँगा और कैसे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फेसबुक की ऐड रेडी करके देंगे तो वो आपने लिखना है। मतलब कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी कि मैं फेसबुक ऐड भी बना दूंगा, इंस्टाग्राम ऐड भी बना दूंगा, यूट्यूब थंबनेल भी बना दूंगा, आपके कपड़े भी धो दूंगा, बर्तन भी धो दूंगा। ये सारी चीज़ें टाइटल में ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि कहीं भी नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करनी, मतलब कि कीवर्ड सारे एक दफ़ा वाड़ी जाओ ऐसे वाला काम नहीं करना। प्रॉपर आपने टाइटल देना है, टाइटल देने के बाद आपने उनकी डिस्क्रिप्शन देख लेनी है, नोट कर लेनी है, जो लाइन या जो आपको पैराग्राफ उन्होंने लिखा है आपकी निश आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग है, तो उसको आपने कॉपी करके अपने वर्ड वाली फ़ाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लग रही है, मैं इसमें से 2-3 लाइंस जो पिक कर लेता हूँ और अब अपने वर्ड में सेव कर लेता हूँ, ताकि जब मैं अपनी गिग बनाऊँगा तो मुझे आसानी होगी, ठीक है। अब ये है, इसको मैं थोड़ा इधर से ये कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन मैं वर्डिंग चेंज करूँगा। इधर से मैं सिर्फ हिंट लूँगा, ये एक जुगाड़ू मेथड है। ये आ गया, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरी टेम्पलेट। अब आपने सिर्फ पोस्ट डिज़ाइन करनी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, स्टोरी टेम्पलेट को। टेम्पलेट आप नहीं बना के देंगे, पोस्ट डिज़ाइन करेंगे, आई विल डिज़ाइन इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। आई विल डिज़ाइन फेसबुक ऐड, आई विल डिज़ाइन जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर यू विच विल रिप्रेजेंट योर ब्रांड बेस्ट वे, ये चीज़ें। उसके बाद आपने और 2-3 गिग, एक ही गिग से आपने सारा नहीं उठाना, डिफरेंट से उठाएं ताकि आपको कॉपीराइट का भी मसला ना आए या जो भी। उसके बाद ये आपने हेडिंग देख लेनी है कि वो सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कर रहा है। ज़ाहिर बात है ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 7 गिग बना सकते हैं। ये हो गया आपका टाइटल कैसे देना है, डिस्क्रिप्शन नोट कर लेनी है आपने। अभी गिग की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन भी लगाई थी, अब गिग की अलग से डिस्क्रिप्शन होती है। हर गिग की 7 गिग बनाएंगे, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपने आ जाना है लास्ट पे, ठीक है। आपने देखने हैं ये टैग, रिलेटेड टैग। हर गिग के लास्ट पे 5 टैग ज़रूर होते हैं, कंपलसरी हैं ये।
अब 2-3 आपने गिग ओपन की हुई थी, उनके एंड पे आ जाना है और उनके टैग्स देखने हैं जो सिमिलर होंगे। 3-4 गिग जो आपने ओपन किए हैं वो कॉपी करके आपने अपनी वर्ड फाइल में सेव कर लेने हैं जब आपने गिग बनानी है। लेकिन आपने जो कीवर्ड या जो आपने निश सेलेक्ट की है, ये ना हो आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग का निश सेलेक्ट की है और आप उस पर इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन का लगा रहे हों कि जी हमने चैनल पे देखा था और बाद में मुझे गालियाँ निकाल रहे हों कि कुछ नहीं आया। अब ये इंस्टाग्राम टेम्पलेट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो है ये यूनिक दोनों तरफ है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम डिज़ाइन ये भी दोनों मतलब 2-3 गिग पे इस्तेमाल हुआ है जो टॉप रेटेड है, आप इसको भी कॉपी कर लें और दो अपने से खुद भी आप अपना भी थोड़ा सा सेंस, ये जुगाड़ू मेथड है, इससे बहुत आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये थी इंस्टाग्राम। अगर जो भी आप डिज़ाइन या जो भी आपकी नीश है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आपकी नीश है, जो आपका कीवर्ड है, उसके रिलेटेड ही आपने गिग्स को ओपन करना है, उसका ही टाइटल देखना है, उसके ही टैग्स देखने हैं जो सेम है, 2-3 वो पिक कर लेने हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेनी है 2-3 गिग ओपन करके जो अच्छी गिग है, जो रैंक पे हैं। ये ना हो जिसको कोई ऑर्डर ना मिला वो गिग खोल के बैठे हों, उसकी डिस्क्रिप्शन देखें। ठीक है, उसकी आपने डिस्क्रिप्शन से जो पॉइंट पिक करने हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अपनी इंग्लिश लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आती आप इधर से देख के भी लिख सकते हैं, जो उससे मिलते जुलते थोड़ी बहुत तो आती होगी। फाइवर पे आए हैं, ज़ाहिर बात है थोड़ी सी इंग्लिश तो आनी चाहिए, वरना आप बायर सेलर्स के बात कैसे करेंगे। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम गिग को क्रिएट करेंगे, उसकी पिक्चर्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको कैनवा पे बना कर दिखाऊंगा। हमने थोड़ी टाइटल और टैग्स जो है वो नोट कर लिए हैं, हम इंशाल्लाह अपनी जब गिग बनाएंगे उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, आपने यही जो है अपनी प्रोसीजर को फॉलो करना है और अपनी जो भी नीश सेलेक्ट की है उस पर इसको लगाना है और वर्कआउट ये इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, वरना आप फाइवर पे पीछे रह जाएंगे, ऑर्डर नहीं आएगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आप नीचे आते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।